है गाइस, गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट। तो गाइस आज है 19 फरवरी और कल है 20 फरवरी, यानी कि कल क्लास 10th वालों का सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th वालों का फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का कल एग्ज़ाम है। तो वही आज मैं पीवाईक्यू लेकर आया हूँ, और जो हम लोगों का पीवाईक्यू है तो वही सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली जो पीएटी का पेपर होता है उसमें प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन इधर उधर छोड़ के नहीं पूछता, डायरेक्टली ही पीआईक्यू पूछ लेता है। तो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाएँ, क्योंकि हमारे टाइम में यही सेम ही क्वेश्चन 80% क्वेश्चन तो सेम ही आ गए थे भाई पीएटी के। तो आई होप आप लोग मस्त तैयारी किए होंगे। जो भी अगर तैयारी नहीं की है तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक बार हम लोग पीवाईक्यू देख लेते हैं। तो स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट तो फिलहाल गाइस देख सकते हैं कल हम लोगों का ये पेपर होने वाला है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, जो कि पीएटी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये कितने अंक का होता है? तो ये 50 मार्क्स का होता है, यानी 50 मार्क्स का। और टाइम की बात करें तो 2 घंटे टाइम है और 50 नंबर का ये पेपर है, और 50% प्रैक्टिकल होता है इसका। तो सेट 4 है। और आइए इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट वाले जो भी क्वेश्चन है, एमसीक्यू वगैरह देख सकते हैं। गाइस जो पेपर होता है ना सीबीएसई बोर्ड का, वो दोनों लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश हिंदी। तो स्पेशली हम हिंदी में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग वाली बुक पढ़ाई जाती है। तो ज़्यादातर हिंदी वाले बच्चे हैं, तो हिंदी में ही डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को। और ये पीवाईक्यू है, एकदम नीट एंड क्लीन है पिछले साल का। और एमसीक्यू में क्वेश्चंस में सारे से पहले ऑलरेडी टिक लगे हुए हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यू ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल गाइस सबसे पहले आइए पढ़ते हैं निर्देश, और इसमें कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझ लेते हैं। पहले पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो पहला दिया गया है, इस प्रश्न पत्र में 21 प्रश्न है जो कि 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। स्पेशली हिंदी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी बोर्ड हिंदी पैटर्न में ज़्यादा पढ़ाया गया है पीएटी। और उसके बाद खंड आ में वस्तु पारक प्रश्न है, तथा खंड बा में विषय पारक के प्रश्न शामिल हैं। यानी कि दिए गए 5 से 16 प्रश्न, यानी टोटल 21 प्रश्नों में से प्रत्येक विद्यार्थी को निर्धारित अधिकतम समय 2 घंटे में 15 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी विशेष खंड के सभी प्रश्नों को क्रम में करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और खंड आ वस्तु पारक प्रश्न के, यानी कि एमसीक्यू 24 अंक के हैं। इस खंड में 5 प्रश्न हैं, कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। दिए गए निर्देशों के अनुसार कीजिए। प्रत्येक प्रश्न भाग के सामने आवंटित अंकों का उल्लेखन किया गया है। और खंड ब में जो है 26 अंक के खंड बा है, यानी इस खंड में 16 प्रश्न है गाइस, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को 10 प्रश्न करने हैं। यानी कि 16 प्रश्न है, लेकिन हमको इसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? नहीं कि 16 में 16 कर देना, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन करने उतने करना, क्योंकि कुछ लोग हैं ना जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देते हैं, तो एक्स्ट्रा नहीं करना है। और दिए गए निर्देशों के अनुसार कीजिए। प्रत्येक प्रश्न भाग के सामने आवंटित अंक का उल्लेख कीजिए। और एमसीक्यू के सामने जो है, एमसीक्यू का ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन के सामने उसका फुल भी लिखना है। जैसे एमसीक्यू लिखने के ए भी करने के बाद इतना ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, इसको भी लिखना है, ये फुल नेम एमसीक्यू का। तो आइए खंड आ को देखते हैं। इसमें दिया गया है, रोजगार योग्यता कौशल पर दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है? तो जो पहला एमसीक्यू है, आइए उसको रीड आउट करते हैं। एक कपड़ा फैक्ट्री मैनेजर हैरी अपने फैक्ट्री श्रमिकों के काम के घंटे बदलना चाहता है। उसे श्रमिकों को सूचित करने के लिए संचार की विधि का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें पहले से ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, तो ईमेल के द्वारा होगा। और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, सारे ऑप्शन पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। और सेकेंड क्वेश्चन है, तनाव प्रबंध करने के लिए निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो सारे ऑप्शन देख ही चुके हैं। तो इसमें बच्चों पर चिल्लाना ये ऑप्शन है, जो कि पहले से टिक था, तो हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो टिक है उसी को सही मान के चलते हैं। थर्ड है इंसर्ट डिलीट तथा बैक स्पेस है। ऑप्शन कंट्रोल कीज, एंटर कीज, कमांड कीज एंड नेविगेशन कीज। तो पहले से टिक लगा हुआ है, तो इसमें क्या आंसर होगा? एंटर कीज। और उसका सेकंड क्वेश्चन है, नोटपैड कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रकार है जिसका प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है सरल टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए, ऑप्शन बी एक फोल्डर बनाने के लिए, और ऑप्शन सी टेक्स्ट एडिटर खोलने के लिए, और ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा हो सकता है? ये थे हमारे आईटी के क्वेश्चन, जो कि टेक्निकल क्वेश्चन थे। उसके बाद आ जाता है 5वां क्वेश्चन, जो कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। शत्रुघ्न ने 5 वर्ष पूर्व दिल्ली में एक रेस्तरां खोला था। आज उसके 3 रेस्तरां हैं तथा वह नोएडा में जल्द ही एक और खोलने जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उसके द्वारा अपनाई गई व्यावसायिक प्रक्रिया का सही उदाहरण है? तो ऑप्शन ए अस्तित्व में रहना, सर्वाइव प्रवेश करना, बढ़ाना, ऑप्शन बी बढ़ाना, अस्तित्व में रहना, प्रवेश करना, ऑप्शन सी प्रवेश करना, अस्तित्व में रहना, बढ़ाना, प्रवेश करना, अस्तित्व में रहना। जिसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्रवेश करना, फिर अस्तित्व में रहना, फिर कंटिन्यू उसको प्रोग्रेस में करना। तो ये व्यापार से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद अब 6वां क्वेश्चन है असरसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो नीचे सतत विकास लक्ष्यों में से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। सतत पोषण सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। तो कथन पहले पढ़ते हैं, पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करना सतत विकास लक्ष्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। तो इसका कथन सेकंड है, श्री अवस्थ हेगड़े ने 100% जैव निम्नकरणीय बैग बनाया जो कि गर्म पानी में घुल सकता है और प्राकृतिक वातावरण में विघटित हो जाता है। तो असरसन रीजन का ये क्वेश्चन है, तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आप लोग बताएंगे। और एमसीक्यूज वगैरह देख लीजिए और गूगल में सर्च कर लीजिए कौन सही है। उसके बाद ये सारे इंग्लिश में वही सेम क्वेश्चन, तो इंग्लिश में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं इधर क्वेश्चन सेकंड खंड का।
क्वेश्चन सेकंड में है दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये जो निर्देश है इसको जरूर देखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कर देना है, क्योंकि एक्स्ट्रा करने से दिक्कत हो जाती है। ओनली 5 ही प्रश्न को करना है। तो केजी 12 विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं पुष्टि का वातावरण कौन बनाता है? ऑप्शन ए शारीरिक गतिविधि अनुदेशक, ऑप्शन बी संगीत शिक्षक, ऑप्शन सी विषय प्रबंध, ऑप्शन डी विद्यालय प्रमुख। तो शारीरिक गतिविधि अनुदेशक केजी 12, तो ऑप्शन ए इसमें का सही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा विषय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अभिभावक बैठक का एजेंडा नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए बच्चों की फिटनेस रिपोर्ट पर चर्चा, ऑप्शन बी आयोजित और आगामी खेल अभियोजनाओं का विवरण साझा करना, ऑप्शन सी शिक्षा में सीखने को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा, खेल सामग्री व उपकरणों की प्रदर्शनी। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि खेल से रिलेटेड है और जो कि खेल सामग्री व उपकरणों के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता पेरेंट मीटिंग में, तो ऑप्शन डी सही है इसका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है वह प्रक्रिया है जो छात्रों के सीखने को समझने के लिए लागू की जाती है। ऑप्शन ए आकलन, बी नैदानिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, परीक्षण। तो इसमें का क्या होगा? और उसके बाद कुछ अब इसमें का सर्च आप लोग करिए, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए इसमें का आंसर क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें, डैश दिया हुआ है खाली जगह, इसमें विजेता या हारने, क्वेश्चन 4 में खाली डैश दिया गया है, में विजेता या हारने वाला होना आवश्यक नहीं, गतिविधि का परिणाम केवल आनंद लेना है। तो ऑप्शन है क्रीड़ा प्ले, दूसरा गेम्स, तीसरा खेल, चौथा एथलेट्स। तो इसमें कौन सही होगा आप लोग बताइए, टिक के चक्कर में ना रहिए, गूगल कर लीजिए इसका करेक्ट क्या है। और क्वेश्चन 5 है खेल कूद में सीमाओं को चिन्हित करने के लिए किन उपकरणों की आवश्यकता होती है? तो हुला होप, सॉसर कोन, बाल्टी, प्लास्टिक। तो ऑप्शन भी इसमें सही है, बाकी इसके भरोसे न रहिए, गूगल कर लीजिए। और उसके बाद छठवां, शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बॉल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेनिस बॉल, मेडिसिन बॉल, फुटबॉल, सॉफ्ट बॉल। तो इसमें भी टिक नहीं लगा है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको भी गूगल कर लीजिए जो एग्जैक्ट होगा, नहीं हमसे बोलेंगे कि यार भैया आप गलत करा दिए। तो यहाँ पर ओनली मैं क्वेश्चन को डिस्कशन करने आया हूँ, ना कि आंसर को। अब भाई साहब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, दिए गए 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। यानी भाई 6 क्वेश्चन है, ओनली इसमें से 5 प्रश्न देने के। पिछली बार काफी स्टूडेंट मेरे क्लास में भाई 6 क्वेश्चन करके चले आए थे, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ इसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्यालयों में कर्मचारियों और अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए शारीरिक गतिविधि अनुदेशक द्वारा खाली स्पेस है को आयोजित करना चाहिए। अवधि पृष्ठ कार्यशाला, अवधि स्वास्थ्य जांच, अवधि पृष्ठ परीक्षण, अवधि खेल प्रतियोगिता। तो इसका क्या हो सकता है आप लोग बताएं, और जाके इसका भी गूगल कर लीजिए, और शायद ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन सेकंड है आकलन जारी रहता है तथा मूल्यांकन बीच में खाली स्पेस प्रदान करता है। समापन, आरंभ, मध्य, सुधार। तो इसमें पहले से टिक लगा हुआ है, तो इसका समापन होगा, बाकी आप लोग सर्च कर लीजिए। और थर्ड है स्वास्थ्य संबंधित पृष्ठि के लिए निम्न में से किसका आकलन किया जाता है? तो ऑप्शन है क्रिया यानी एक्शन, बी संतुलन, सी लचीलापन, चौथा समन्वय। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लोग पास टाइम नहीं ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे ऑप्शन पर, ओनली क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। पहले खाली स्पेस दिया हुआ है, सहमत नियमों के सेट के अंतर्गत खेला जाता है, गेम्स, खेल, क्रीड़ा, एथलेट्स। तो इसका क्या हो सकता है? और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा मुक्त क्रीड़ा का एक लाभ है? तो पहला ऑप्शन गलत तकनीकों का विकास विवादों को जन्म दे सकता है, रचनात्मक को प्रयोग कर सकता है, इसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो देख सकते हैं टिक लगा हुआ है, बोलने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट स्टंप का उपयोग खाली स्पेस उसके बाद के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए सीमाओं को चिन्हित करना, ऑप्शन बी स्थान जागरूकता, ऑप्शन सी ड्रिबलिंग, ऑप्शन डी निशाना अभ्यास। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा कि छात्रों को घर पर किसी प्रकार की गतिविधि व्यायाम करने के लिए दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए कठोर गतिविधियों को जो शक्ति विकसित करती है, ऑप्शन बी ऐसी गतिविधि जिनमें कम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी ऐसी गतिविधि जो घर से बाहर खेली जा सकती है, ऑप्शन डी ऐसी गतिविधि जिनमें पर्यावरण की आवश्यकता होती है। और उसके बाद ये इधर इंग्लिश में दिया हुआ है, तो इंग्लिश में डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम टेकन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड क्वेश्चन है, चोट के उबरने के पश्चात ये फिर से चोट के उबरने के पश्चात डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार के व्यायाम निर्धारित किए जाते हैं? पूर्वानाश व्यायाम, मनोरंजन व्यायाम, हल्के व्यायाम, कठोर व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली स्पेस दिया हुआ है, इसको पूरा करना है। गतिविधि को सही रूप से करने की वह योग्यता है जो विशिष्ट खेलों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्रिया, बी समन्वय, ये लचीलापन, संतुलन। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसको पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 गेंद को बल्ले से मारना खाली स्पेस का एक उदाहरण है। एरोबिक क्षमता, समन्वय, शरीर रचना, एरोबिक क्षमता। क्या होगा इसमें का? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसमें का, बरसात के मौसम के दौरान कक्षा में गतिविधि आयोजित करते समय निम्नलिखित में से किन साधनों उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है? जिम मैट, अक्षर, नंबर कार्ड, स्टेल हार्ड। आप लोग बताइए। और उसके बाद इसमें ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3, बी 2 3, सी 3 4 एंड डी 1 2 और 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, खेल उपकरणों की खरीद खाली स्पेस है की जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए विद्यालय प्रमुख, ऑप्शन बी विद्यालय प्रबंधक, ऑप्शन सी शारीरिक गतिविधि निदेशक, ऑप्शन डी विद्यालय के प्रधान लड़की लड़के। और जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन 6 है, जिसमें से 5 ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो गाइस यहाँ सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चन इसमें 6 रहेंगे, जिसमें से आपको 5 करना होगा। अदरवाइज आप अगर 6 क्वेश्चन करते हैं तो उसमें से आपको 5 ही नंबर मिलेगा और एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद बोलेंगे भाई पेपर छूट गया, तो ऐसा नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी 6 प्रश्नों में से सिर्फ 5 ही प्रश्न करने हैं भाई। ये निर्देश को पढ़ना बार-बार बहुत ही जरूरी है, ठीक है? तो निर्देश को पढ़ते रहना, नहीं जो इसमें 6 क्वेश्चन कर डालो। और उसके बाद क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में ज्ञान प्रदान करना खाली स्थान है के अंतर्गत आता है? तो पहला सेवा कार्यक्रम, दूसरा ब्राह्मण प्रचीर कार्यक्रम, अंतः प्रचीर कार्यक्रम, डी है पृष्ठि एवं मनोरंजक कार्यक्रम। तो इसमें कौन सा होगा? तुरंत जाके गूगल कर लीजिए, टाइम बहुत कम है। और ये देखिए इधर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करना खाली जगह है के रूप में जाना जाता है? तो पहला रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, निर्णायक मूल्यांकन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो मनोरंजन गतिविधि का एक रूप है जिसमें प्रतियोगिता एवं और विजेता का निर्धारण करने के लिए मानदंड शामिल होते हैं। खेल, गेम्स, क्रीड़ा, मुक्त। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2 बार देख सकते हैं, 2 बार क्वेश्चन आ रहे हैं सेम क्वेश्चन। तो समझ सकते हैं सिलेबस बहुत लिमिटेड है और आई होप यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो प्लीज एक बार ये सारे क्वेश्चन को जाके गूगल कर लीजिएगा और पूरे सारे सॉल्व कर डालिए पीवाईक्यू। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्रीड़ा प्रेम में गतिविधि का परिणाम है फिर खाली स्थान लेना है, मेडल, आनंद, इनाम और गेम जीत। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान पाप से हुआ उपकरण आवृत्ति का सीट का उपयोग खाली स्पेस आधार पर किया जा सकता है? मासिक आय, साप्ताहिक, त्रैमासिक या मासिक या अर्धवार्षिक और मासिक वार्षिक। कौन सा होगा आप लोग बताइए। और 6वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है खंड का, खेल के सामान व उपकरणों की देखरेख फिर खाली स्थान के रूप में जानी जाती है? तो खेल प्रबंध, वस्तु सूची प्रबंध, बजट प्रबंध, मैदान प्रबंध।
तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्यालय में प्रातःकालीन सभा आयोजित करने से पहले कार्य बताइए। वही जो मॉर्निंग असेंबली वगैरह होती है ना, उसकी तैयारी कैसे होती है, वही सारी चीजें इसमें डिस्क्राइब करना है। तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है खेल अथवा दैनिक गतिविधियों से उचित उदाहरण देते हुए संतुलन को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है संचरित व असंरचित क्रीड़ा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कौशल 14 क्वेश्चन है कौशल संबंधित दृष्टि से आप क्या समझते हैं, खेलों में उचित उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है फेंकने और पकड़ने वाली गतिविधि के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 उपकरणों को सूचीबद्ध कीजिए, लिस्टिंग करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 में वस्तु सूचित प्रबंध क्या है, वर्णन कीजिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है हमारा दिए गए 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 80 शब्दों में देखना है। तो सबसे पहले ये रेंज बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि रेंज में क्या होता है कि हम रेंज को ध्यान नहीं देते, 50 से 80 के बीच बोल रहे हैं तो हम सीधा लिख देते हैं 100 शब्द। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लिखिए कि 60 शब्द में उत्तर लिखिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 अभिभावक शिक्षक बैठक में उपयोग होने वाली अभिभावक फीडबैक शीट बनाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 खेलों के क्षेत्र में आकलन क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19वां स्वास्थ्य संबंधित दृष्टि के आकलन के लिए किन्हीं 4 योग्यताओं क्षमताओं को सूचीबद्ध कीजिए, उनमें से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है मुक्त क्रीड़ा गतिविधि को आयोजित करने की पाठ योजना तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले किन्हीं 4 बिंदु का वर्णन कीजिए। खेल के प्रकार के अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें खेल उपकरणों का चयन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, इनमें से किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 तो फिलहाल गाइस ये देख सकते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग आई होप पूरा पैटर्न में समझ गए होंगे पीएटी का, क्योंकि भाई पीएटी का कैसे क्वेश्चन थोड़ा सारे। तो गाइज जैसा कि जानते हैं पीएटी हमारा एडिशनल क्वेश्चन पेपर है। तो एडिशनल पेपर का कुछ ऐसा पैटर्न है, देख सकते हैं ये हमारे 2 घंटे का होने वाला है। इसका पूरा नाम फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर यानी कि शॉर्ट में पीएटी बोलते हैं। और ये 50 मार्क्स का होने वाला है और 50 मार्क्स इधर हमको स्कूल से प्रैक्टिकल में मिलता है। तो इसमें ज़्यादा कोई चिंता करने की विषय नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है इस पेपर में। और सो फिलहाल गाइज अभी तक जो भी मैंने डिस्कशन किया इस क्वेश्चन के बारे में, जो कि कल आपका इस सब्जेक्ट का यानी एडिशनल सब्जेक्ट पीएटी का कल एग्ज़ाम है यानी 20 फरवरी को। तो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लीजिए। और ये पिछले साल का पीवाईक्यू है 2025 का, तो एक बार देख लीजिए और सभी क्वेश्चन को गूगल कर लीजिए, एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कर लीजिए। और आई होप इसी में गाइज जब पीवाईक्यू में ही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो सिलेबस बहुत छोटा सा है और क्वेश्चन कहीं बाहर से आने वाले नहीं है। आई होप 80% क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएंगे, यही सेम पीवाईक्यू से उठा लेगा, क्योंकि हम लोग पहले वाला पीवाईक्यू किए थे 2024 वाला, तो वही सेम क्वेश्चन 80% उठा लिया था। तो घबराने की कोई बात नहीं है और विश यू ऑल द बेस्ट। और कल जाइए एंजॉय करते हुए जाइए और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाइए और आराम से पेपर दीजिए। और इसमें आपको सबसे जो मेन ज़रूरी बात है, आपको राइटिंग को अच्छे से इम्प्रूव करो और बहुत बेहतरीन तरीके से सजा के लिखना है। राइटिंग से अपनी अच्छी राइटिंग इम्प्रूव करना है। बस आपकी रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल, यही सारी चीज़ें बोर्ड में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और स्पेशली पीएटी में आपको इसमें गाइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बाकी आपको सॉल्व बहुत कम करना है। जैसे 6 क्वेश्चन है तो उसमें से कहीं 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार जो निर्देश दिया जाएगा उसको पढ़ पढ़ के करना, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, आप सभी लोग जाइए और आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा पीएटी का, और इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं। और जाइए और इन्जॉय के साथ पेपर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज।